ज़रा बेटा कैसे हो? ज़राब अली शाह के रहमा की तरफ उठते कदम इस आवाज से रुक गए। ज़राब अली शाह ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां दादा जान खड़े थे। अरे दादा जान, आप आज यहाँ कैसे? ज़राब अली शाह ने बड़ी खुशी से अपने दादा जान को गले लगाया। बस बेटा, मैंने सोचा घर पर जाने से पहले अपने शेर को मिल लूं। दादा जान ने ज़राब अली शाह के कंधे पर थपथपी दी। अच्छा किया आपने, आए ऑफिस में चलकर बैठते हैं, आपको अहद रजा से भी मिलवाता हूँ, वो अभी ऑफिस ही हैं। ज़राब अली शाह ने अपने रूम की तरफ इशारा किया। वो बदमाश तंग तो नहीं करता तुम्हें? दादा जान ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल भी नहीं दादा जान, ज़राब अली शाह ने जवाब दिया और दोनों ऑफिस की तरफ चल दिए। रहमा अपने रूम में बैठे अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। इसको अपने वालिद की बहुत याद आ रही थी। इसी गम से इसकी आंखों से आंसू निकल आए। इसने वो आंसू साफ किए और नमाज के लिए वजू करने चली गई। ऐ मेरे अल्लाह, हम पर जो मुश्किल वक्त आया है, बेशक तू ही इसे टालने वाला है। तू बड़ा रहमान और रहीम है। मुझे हिम्मत और हौसला देना, मुझे सब्र करने वालों में रखना, हर मुश्किल वक्त में मेरी मदद करना। रायमा ने दुआ खत्म की तो इसे ऐसा लगा जैसे इसकी बहुत सी परेशानियां दूर हो गई हैं। एक सुकून सा मिल गया था इसे। वो जाए नमाज उठाकर टेबल पर रख कर मुड़ी तो अपने पीछे एक लड़की को खड़ा पाया। माशाल्लाह, अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी करे, आमीन। मेरा नाम निमरा है, मैं यहाँ HR में होती हूँ। निमरा ने अपना तारुफ करवाया। आप प्लीज बैठे, खड़ी क्यों हैं? रायमा ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। निमरा ने थैंक यू बोला और बैठी। आपको कोई यहाँ मसला तो नहीं, कोई परेशानी? अगर हो तो आप मुझे बिला झिझक कह सकती हैं। निमरा ने बड़े प्यार से रायमा को कहा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी आज मेरा पहला दिन है, जॉब भी पहली है, तो ऐसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। रहमा जैसे खुद को भी समझाने के अंदाज से बोली। बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी जब आई थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, एडजस्टमेंट करने पर अब सब ठीक है। रहमा को निमरा की बातों से काफी हौसला मिला। आपने कुछ खाया है क्या? निमरा ने रायमा की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, अभी तक तो नहीं खाया, रायमा ने जवाब दिया। चलो अब उठो और कुछ खाते हैं। निमरा रायमा को साथ लेकर कैंटीन की तरफ चली गई। निमरा के आने से रायमा को कुछ हौसला हुआ। वो अब कुछ रिलैक्स फील कर रही थी। ज़राब अली शाह ने अपने रूम का दरवाजा खोला और दादाजी साथ अंदर दाखिल हुआ। अरे माशाल्लाह, आज तो हमारे ऑफिस की शान बढ़ गई है। अहद रजा ने दादा जान को आते देखा तो उठकर सलाम किया। बस बस बेटा, पता है कितना याद करते हो, एक काल तो आती नहीं आपकी। दादा जान ने मुस्कुराते हुए अहद रजा को कहा। दादा जान, अब ऐसा ना करें, आप तो जान हैं हमारी। अहमद रजा ने दादा जान के हाथ चूमते हुए कहा। ज़राब अली शाह के वालिदैन में अलैदगी के बाद दादा जान ने ही ज़राब अली शाह को माँ और बाप बनकर पाला था। ज़राब अली शाह के लिए सारी दुनिया एक और दादा जान एक तरफ। चलें दादा जान, अब घर चलते हैं, आप सफर से थक गए होंगे। दादा जान अपने गांव से आ रहे थे। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दादा जान को लेकर आओ। ज़राब अली शाह ने टेबल से चाबियां उठाते हुए अहद रजा को कहा। ओके बॉस, अहमद रजा ने जवाब दिया। ज़राब अली शाह ये कहकर रूम से बाहर निकल आया। जाते हुए इसने रायमा के रूम की तरफ देखा, पर रायमा वहां मौजूद नहीं थी। ज़राब अली शाह को लगा वो शायद जा चुकी है। गेट से बाहर जाते हुए ज़राब अली शाह ने रिसेप्शन पर रायमा का पूछा। आपने मिस रायमा शराज को देखा है, जिनकी आज ज्वाइनिंग थी? वो कहाँ है? सर, वो मिस निमरा के साथ थी। इनको बुला दूं क्या? रिसेप्शन वाली लड़की ने ज़राब अली शाह को कहा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। अभी मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, अगर कोई गेस्ट आए तो इनको कल का टाइम दे देना। ज़राब अली शाह ये कहकर गाड़ी की तरफ चला गया। आज से पहले इसने कभी किसी की इतनी परवाह नहीं की थी, खासकर किसी लड़की की। न जाने क्यों इसको रायमा की फिक्र हो रही थी। वो ना चाहते हुए भी इसका सोच रहा था। इसका वो चेहरा इसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था, जब वो अकबर साहब की नजरों से खुद को छुपा रही थी। मैं क्यों इतना सोच रहा हूँ? ज़राब अली शाह ने अपने आप को मुखातिब करते हुए कहा, और फिर वो तीनों घर की तरफ रवाना हो गए। रायमा जब ऑफिस से घर आई तो इसे अंदाजा नहीं था कि घर में इसे किस परेशानी का सामना करना पड़ना था। अस्सलामु अलैकुम अम्मी जान। सलाम के साथ रायमा जब घर में दाखिल हुई तो सामने इसके चच्ची और चच्चा बैठे हुए थे।
रायमा ने इनको भी सलाम किया और कमरे में चली गई। आपी, आपको पता है क्या कि चचा जान क्यों आए हैं? हाइमा ने बड़ी समझदारी से रायमा को सब बता दिया कि वो लोग आपकी जॉब के बारे में बात करने आए हैं। रायमा ने जब ये सुना तो वो और परेशान हो गई। ऑफिस की परेशानी कम थी, जो ये लोग भी आ गए। रायमा ने बेड पर बैठते हुए कहा, रायमा को बुलाएं, कहाँ चली गई है? सलाम करके कुछ पता नहीं कि चचा आए हैं। चच्ची ने बड़े गुस्से से कहा, आ जाती है, वो कपड़े तब्दील कर रही होगी। रायमा की अम्मी ने आराम से इनको जवाब दिया। इतने में रायमा बाहर आ गई। कैसे हैं चचा जान आप? रायमा अपनी अम्मी के पास जाकर बैठ गई। चचा जान, आज आपको कैसे रास्ता याद आ गया हमारे घर का? जब से अब्बू की डेथ हुई है आप इसके बाद आए नहीं। रायमा ने चचा जान की तरफ देखते हुए कहा, तो आप लोग कौन सा हर काम में हमसे पूछ कर चलते हैं? अब तुम्हारी जॉब की ही बात ले लो, कब कैसे कहाँ हुई हमें तो कोई खबर नहीं। चच्ची ने तंजिया लहजे में कहा, वही तो चच्ची जान मैं कह रही हूँ कि आप लोग आए तो हमारी कोई खबर हो कि हम जी रहे हैं या नहीं। रायमा के लहजे में दुख के सिवा कुछ भी नहीं था। चच्ची ने फौरन बात को तब्दील करते हुए रायमा की अम्मी को कहा, भाभी जी, मैंने आपको कहा था कि आप इसकी शादी करवा दें, पर आपने इसे जॉब की इजाजत दे दी। ये रायमा की ख्वाहिश थी और इनके वालिद का ख्वाब भी था कि रायमा आगे स्टडी करे, इसलिए मैंने इसे इजाजत दे दी है। और अभी तो ये छोटी है, हिरा की उम्र की, तो भाई साहब मैं इसकी शादी कैसे कर दूं? इस बार रायमा की अम्मी अपने शोहर शहराज साहब के भाई की तरफ देखते हुए कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप इनको क्या कह रही हैं? मैं जो आपको कहा था आपने माना ही नहीं, तो अपने भाई की क्या बात मानेंगी? चच्ची मुसलसल बोलती जा रही थी। शहनाज भाभी ठीक कह रही हैं, रायमा अभी छोटी है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। अपने शोहर की इस बात पर चच्ची को जैसे आग लग गई। इससे पहले कि चच्ची कुछ कहती रायमा बोल पड़ी, चच्ची जान, अगर आपको मेरी जॉब से कोई मसला है तो कोई बात नहीं, चचा जान मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो है मैंने। रायमा की इस बात पर चच्ची की तो आवाज नहीं निकली। जब चच्ची ने ये देखा कि अब बात पैसों की आ गई है तो वो वहाँ चुप हो गई। हमें क्या एतराज होना है तुम्हारी जॉब का, मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रही थी, कहाँ जॉब और स्टडी करती रहोगी। चच्ची का इस दफा लहजा तब्दील था। चच्ची जान आप फिक्र ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा, बस आप और चचा जान हमारे लिए दुआ कर दिया करें। अब सारा मसला हल हो गया है, तो आप लोग क्या लेंगे? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, किसी ने पीनी है तो बता दें। ये कहकर रायमा वहां से उठ गई। अब चच्ची जान के पास और कोई जवाब नहीं रहा, पर वो चुप करके बैठने वाली नहीं थी। ये बात रायमा अच्छी तरह जानती थी।